और मैं हूं आपके साथ रूपा गुप्ता। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए जानते हैं सुर्खियों को। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जागरूकता फैलाने को लेकर उप महापौर ने हरी झंडी दिखाकर एलईडी वैन को किया रवाना। सर्वेक्षण 2021 में गिरिडीह को प्रथम स्थान में लाने का लक्ष्य निर्धारित। गिरिडीह पुलिस ने छापामारी अभियान चलाकर विभिन्न नदी घाटों से अवैध बालू लदे 15 ट्रैक्टर को किया जब्त। सभी ट्रैक्टर मालिकों पर किया जाएगा एफआईआर। डुमरी के खुरीसार गांव में दूध गर्म करने के दौरान आग से झुलसी महिला, बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर ने रेफर किया रांची। और गांवा के पसनौर गांव में 3 दिवसीय यज्ञ को लेकर निकाली गई कलश यात्रा। कलश यात्रा में 251 कन्या व महिलाएं हुई शामिल। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह पुलिस ने छापामारी अभियान चलाकर विभिन्न नदी घाटों से अवैध बालू लदे 15 ट्रैक्टर को जब्त किया है। जिला खनन पदाधिकारी की ओर से सभी ट्रैक्टर मालिकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। बालू की तस्करी पर रोक को लेकर मंगलवार की अहले सुबह गिरिडीह पुलिस ने कार्रवाई की। जिला टास्क फोर्स की ओर से हुई इस कार्रवाई में अवैध बालू से लदे 15 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। इस कार्रवाई का नेतृत्व एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह और डीएमओ कर रहे थे, जबकि टीम में मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय कुमार राम, पचम्बा इंस्पेक्टर अनिल कुमार और थाना प्रभारी नीतीश कुमार भी शामिल रहे। इस दौरान मुफस्सिल थाना इलाके के बराकर से बालू लोड कर रहे 8 ट्रैक्टर को पकड़ा गया। यहां के बाद पचम्बा थाना इलाके के रानी खावा, बनखंजो, परसाटाड़, मौसफडी में भी छापेमारी की गई। यहां से अवैध बालू से लदा 7 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। इस मामले को लेकर जिला खनन पदाधिकारी की ओर से एफआईआर करवाने की बात कही गई है। बालू घाट की नीलामी नहीं हुई है, इसके बावजूद नदियों से बालू का उठाव हो रहा है। सबसे ज्यादा उठाव पेरटार और धनबाद की सीमा पर स्थित सर्रा से हो रहा है। अवैध बालू की तस्करी रोकने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। आज वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार अवैध बालू के कार्रवाई के लेकर अभियान चलाया गया। विभिन्न घाटों पर छापेमारी कर 5-6 ट्रैक्टर को जब्त किया गया और जब्त करने की कार्रवाई चल रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मंगलवार शाम को उप महापौर प्रकाश राम के द्वारा हरी झंडी दिखाकर एलईडी वैन को रवाना किया गया। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मंगलवार शाम को नगर निगम के उप महापौर प्रकाश राम ने हरी झंडी दिखाकर एलईडी वैन को रवाना किया। इस दौरान बताया गया कि जागरूकता रथ को लेकर लोगों के बीच नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया जा रहा है और एलईडी वाहन से संदेश भी दिया जा रहा है। इस मौके पर अर्बन प्लानर मंजूर आलम, गौरी शंकर, विशाल, सुमन सहित नगर निगम के कई कर्मचारी मौजूद थे। बताया कि सफाई सर्वेक्षण में इस वर्ष गिरिडीह को पहला स्थान मिले, इसी का प्रयास किया जा रहा है। अब हमारे देश में भी सफाई को लेकर मोदी जी और भी कई अधिकारी देश को सबसे सुंदर बनाने का संकल्प लिए हैं, तो सभी को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपके किचन में प्लास्टिक नहीं रखने से नहीं लगी अचानक ध्यान रखना प्रधानमंत्री का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन के तहत, जिसमें प्रधानमंत्री ने तय किया है कि पूरे भारत से हम गंदगी को समाप्त करेंगे और इसके लेकर और पूरे देश में स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चल रहा है।
और उसी के निमित्त स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत गिरिडीह नगर निगम भी की पूरी टीम पूरी तत्परता और तन्मयता के साथ लगी हुई है। और गिरिडीह नगर निगम ने भी तय किया है कि गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के अंदर कहीं भी हम कूड़ा और कचरा नहीं रहने देंगे। और इसके लिए भी रथ को भी रवाना किया गया है, ताकि उस रथ के माध्यम से जो जिसमें LED लगा हुआ है और जगह जगह पर जाकर और लोगों को जागरूक करने का काम करेगी कि यह जो अभियान चल रहा है स्वच्छता अभियान, उसमें आपका भी सहयोग हो और गिरिडीह नगर निगम को अच्छा रैंकिंग प्राप्त हो और गिरिडीह नगर निगम अव्वल दर्जा प्राप्त करे। मैं गिरिडीह के नागरिकगणों से निवेदन करता हूं कि आप भी इस अभियान में जुड़ें, क्योंकि जब तक आप इस अभियान में नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारा कोई भी मिशन सफल नहीं हो सकता है। गिरिडीह नगर निगम की ओर से स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ युद्ध स्तर पर सफाई कार्य में लगे हुए हैं और इसके लिए हम लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए नुक्कड़ नाटक के साथ LED वाहन के लिए LED वाहन के माध्यम से लोगों में जागरूकता का प्रयास कर रहे हैं। होर्डिंग बैनर्स के द्वारा लोगों से एक अपील कर रहे हैं कि इस स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में अपने शहर को नंबर 1 बनाएं और इसके रैंकिंग में सुधार लाने के लिए पूरे शहरवासियों से हमें सहयोग की अपील है। डुमरी प्रखंड के खुदिसार गांव में मंगलवार को चूल्हे पर दूध गर्म करने के दौरान एक महिला आग से झुलस गई। डुमरी में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उसे रांची रेफर कर दिया। डुमरी प्रखंड के खुदिसार गांव में मंगलवार को चूल्हे पर दूध गर्म करने के दौरान अनीता देवी नामक एक महिला आग से झुलस गई। उसके परिजनों ने आनन फानन में उसे डुमरी के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां उसका प्राथमिक इलाज किया गया। बाद में चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में 5 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को शिक्षा विभाग के अनेक पदाधिकारियों ने संबोधित किया। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा मंगलवार को गिरिडीह स्थित सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में 5 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूल के हेडमास्टर, शैक्षिक प्रशासक और अभिभावकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में शिक्षा से जुड़े अपने मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। हमारे यहाँ एडमिशन बहुत सारे होते हैं, होगा तो बच्चों तक हम उस हिसाब से डेवलप करेंगे, उस हिसाब से अपनी मानसिकता को विकसित रखेंगे, बच्चों से दूर नहीं हटेंगे। हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं और इंस्पायर कीजिए कुछ बच्चों को, कोई भी समावेशी इसके अंतर्गत आप विकलांग है, ये है, वो है, आपको उसका सबूत देना। सबसे पहले आज दिव्यांग बच्चों के लिए जिले के सर जेसी बोस विद्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस 5 दिवसीय कार्यशाला में संवेदनशील भावना रखते हुए बच्चों के प्रति अपनी पूरी क्या कहते हैं इसको अवगत कराएंगे और बच्चों के प्रति जरा सा भी कोई भी दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, इस आशय के लिए आपकी जानकारी दी जा रही है। और उम्मीद है कि हमारे जो भी शिक्षक यहाँ से प्रशिक्षण पा करके जाएंगे, कार्यशाला में जो भी सिखाया जाएगा इसका पूरा अच्छा सा पालन अपने विद्यालय में। यहाँ विभिन्न प्रखंडों के सरकारी विद्यालयों के हेडमास्टर्स की एक ट्रेनिंग रखी गई है। ट्रेनिंग है दिव्यांगता के ऊपर, जो हमारे बच्चे विशेष आवश्यकताएं वाले बच्चे हैं उनको हम किस प्रकार विद्यालय में मुख्य धारा में लाएं और शिक्षा के मुख्य धारा में लाने के लिए जो विभिन्न प्रकार के आयाम हैं उन पर चर्चा की गई। बच्चों को चिन्हित किया जाना, बच्चों की पहचान के बाद उनका करिकुलम एडेप्टेशन कराना, उनके लिए स्पेशल पाठ्य योजना तैयार करना और विभिन्न जो टीचिंग एड्स है उसके माध्यम से बच्चों को सीखने सिखाने का कार्य करना। जो बच्चे विद्यालय नहीं आ सकते हैं उन बच्चों को विद्यालय तक जोड़ने का प्रयास करना, उनके लिए सहायक उपकरण की जो व्यवस्था है वो कराई जानी है।
गृह आधारित शिक्षण की व्यवस्था है इत्यादि, इन सभी आयामों को इंटीग्रेट करते हुए 2 दिवसीय कार्यशाला हुई टीचर्स के लिए। आगे भी और 3 दिन की कार्यशाला चलेगी, जिसमें 1 दिन अभिभावक आएंगे और 2 दिन माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूल के प्रिंसिपल आएंगे। मैं सबको इस कार्यशाला के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि लोग दिव्यांगता के प्रति एक नई दृष्टिकोण को अपनाएं। पद पर स्थापित कार्यरत हूँ। आज दिव्यांग बच्चों के संबंध में एक मुखीकरण कार्यशाला थी, जिसमें कि प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों को आज ये 2 दिन का ट्रेनिंग दिया गया। इसके अतिरिक्त अगले 2 दिन उच्च और माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के HM को ट्रेनिंग दी जाएगी। तदुपरांत 5वां दिन विद्यालय के अभिभावक जो है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इस पूरे 5 दिवसीय प्रशिक्षण का उद्देश्य एक ही है कि दिव्यांग बच्चे जो हमारे विद्यालय में अध्ययनरत हैं उनके प्रति एक संवेदनशील बनाएं, अभिभावकों को, उनके कहते शिक्षकों को, और उनके विभिन्न प्रकार की जो दिव्यांगता है उसको चिन्हित करने के लिए जो कैंप लग रहा है उसके लिए वो अपना जागरूकता फैलाएं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को गिरिडीह कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य समीर सरकार से भेंट कर अपनी मांगों को लेकर वार्ता की। इस वार्ता में परिषद ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों के बारे में प्रमुखता से चर्चा की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को गिरिडीह कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य समीर सरकार से भेंट कर अपनी मांगों के संबंध में वार्ता की। इस वार्ता में परिषद ने मुख्य रूप से अपनी 3 सूत्रीय मांगों का जिक्र किया। वार्ता में कॉलेज की शैक्षणिक समस्या पर, पेयजल समस्या पर चर्चा की गई। बताया गया कि प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार बाहर गए हैं, बुधवार को वे वापस आएंगे। इस वार्ता में परिषद ने कॉलेज में पेयजल समस्या का निदान करने, कॉलेज में परामर्श केंद्र खोलने और कॉलेज में हेल्प डेस्क लगाने की मांग की। मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर सहमंत्री भोलाराम, मीडिया प्रभारी अंकित राज, राजेश कुमार, सतीश कुमार, राहुल राणा, अभिजीत कुमार, आशीष कुमार, आकाश सोनी आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। विद्यार्थी परिषद गिरिडीह कॉलेज इकाई का प्रतिनिधिमंडल आज गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य अशोक कुमार के प्रवास में रहने से प्राचार्य का कार्यभार सौंपे गए डॉक्टर समीर सरकार से मिला। अब हाइप के सभी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रशासन की कुंभकर्ण नींद को जगाने का काम किया। विद्यार्थी परिषद ने पूर्व में 1 सप्ताह के पहले 6 सूत्री मांग सौंपी थी। उसमें विद्यार्थी परिषद की मांग पर कोई विचार नहीं, कोई निर्णय नहीं लिया गया। विद्यार्थी परिषद इसी को लेकर आक्रोश में विद्यार्थी परिषद कॉलेज प्रशासन पूछना चाहती है, आखिर छात्र में जब कोई भी काम किया जाता है, कोई भी निर्णय लिया जाता है, कोई भी विद्यार्थी परिषद पर आवाज़ उठाती है, तो कॉलेज प्रशासन इस पर काम करने से क्यों कतराती है। हमें कहीं से पता चला है कि कॉलेज प्रशासन छात्रों को गुमराह कर रही है। अगर जल्द ही इस पर यथाशीघ्र निर्णय नहीं लिया जाता है, छात्र में काम नहीं होता है कॉलेज में, तो हम तालाबंदी करने को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी। और पूर्व में विद्यार्थी परिषद ने कई निष्पक्ष मामलों पर आवाज़ उठाते हुए विद्यार्थी परिषद ने छात्र में काम किया है। विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही छात्रों की आवाज़ बनती आई है। आज कॉलेज में 1991 से ही आप देखें तो हर चीज़ों का अभाव है। गांव प्रखंड के पसनौर पंचायत में होने वाले 3 दिवसीय यज्ञ को लेकर मंगलवार को कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में 251 कन्याओं व महिलाओं ने भाग लिया। गांवा प्रखंड के पसनौरज पंचायत में होने वाले 3 दिवसीय यज्ञ को लेकर मंगलवार को यहां एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में 251 कन्या व महिलाओं ने भाग लिया। यह कलश यात्रा शिव मंदिर से शुरू होकर पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते हुए जोड़ा सीमर सकरी नदी पहुंची। यहां कलश में जल भरकर इसे यज्ञ स्थल पर स्थापित किया गया। इस मौके पर आचार्य शंकर पांडे, आयोजक रंजीत यादव, अशोक जैन, सूरज अग्रवाल, महेंद्र अग्रवाल, अजय साव, चंद्रशेखर आजाद आदि शामिल थे।
कलश में जल भर करके लाएंगे। इस आयोजन का मूल उद्देश्य जो परम ध्येय है वह यह है कि विपदो नास्त विपदा संपदो नास्त संपदा। समस्त ग्रामवासियों ने, क्षेत्रवासियों ने, भारतवासियों ने एकाग्र होकर के यह सुनिश्चित किया कि हमारे पास जो आज के परिवेश में विपत्ति है वह उसका उल्टा हम सभी सोचते हैं। जैसे कि हमारे पास विपत्ति, हम सोचते हैं कि हमारे पास घर नहीं है, मकान नहीं है, नौकर नहीं है, गाड़ी नहीं है, वाहन इत्यादि नहीं, इसको हम सबसे बड़ी विपत्ति समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। विपत्ति हमारे पास क्या है? तो भगवान नाम संकीर्तन। अगर भगवान को हम भूलते हैं, जैसे हम सभी परम पिता परमेश्वर के पुत्र हैं और हम अपने परम पिता को भूल गए हैं, तो उनका बारंबार स्मरण करना ही मेरा संपत्ति है। और यह जो हम समझते हैं कि ये घर, नौकर, चाकर इत्यादि ये हमारी बड़ी संपत्ति है, लेकिन यह मिथ्या है। विपद अगर आपके पास अगर कोई धन है जो आपके साथ जाएगा, वह हरिनाम संकीर्तन है। इसलिए इसे मूल उद्देश्य करके यह 3 त्रिदिवसीय हरिनाम संकीर्तन महोत्सव पशनौर ग्राम में हम सभी एकाग्र होकर के और इस अवसर को बड़े ही सम्यक प्रकार से सुचारू रूप से अंतिम पड़ाव तक ले जाने का हम सभी लोगों ने सुनिश्चित किया है। पशनौर गांव में त्रिदिवसीय महामहोत्सव का, यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें आज कलश यात्रा बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। और यहाँ से कलश यात्रा आने के बाद पंचांग पूजन होगा और कल देवियों की पूजन करके अखंड हरिनाम संकीर्तन का आयोजन होगा। और आयोजन होने के बाद परसों सुबह में 10:30 बजे अखंड हरिनाम संकीर्तन का विसर्जन करके, विराम दे करके और हवन पूर्णाहुति का कार्यक्रम होगा। उसके बाद हम सभी परंपरागत तरीके से महाशिवरात्रि के महोत्सव का आयोजन करेंगे। भाकपा माले लोकल कमेटी का एक सम्मेलन मंगलवार को पपरवाटाड़ में आयोजित किया गया। सम्मेलन के दौरान 13 सदस्यीय कमेटी का चयन किया गया। भाकपा माले लोकल कमेटी का एक सम्मेलन पपरवाटाड़ में आयोजित हुआ, जिसमें 13 सदस्यीय कमेटी का चयन किया गया। इस सम्मेलन में करहरबारी, महेशलुंडी, बदगुंदा खुर्द, बस्टो, बिरढोंगा तथा पालमो पंचायत के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान संगठन को मजबूत करने का निर्णय लिया गया। संगठन की अध्यक्षता पप्पू खान ने की, जबकि संचालन कन्हैया सिंह ने किया। पर्यवेक्षक के रूप में मनोज कुमार यादव मौजूद थे। उन्होंने केंद्र सरकार से किसान विरोधी बिल वापस करने की मांग की। इधर सम्मेलन के बाद पपरवाटाड़ में एक जुलूस निकालकर महंगाई एवं केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया गया। बाद में 13 सदस्यीय लोकल कमेटी का गठन किया गया। कार्यक्रम में नौशाद अहमद चांद, मनीष कांत वर्मा, पंकज वर्मा, दुर्गा चरण साव, संतोष राय, गोवर्धन कोल, रेवा दास, मोहिनी देवी, मालती देवी, मनोहर ठाकुर, सिराज अंसारी सहित अन्य कई लोग मुख्य रूप से शामिल हुए। गरीब के बस की बात नहीं। तो साथियों, सबसे बड़ी वोट दिया, वोट देने के बाद आप भी सो गए और आपका जनप्रतिनिधि जीता हुआ उम्मीदवार भी सो गया। वापस लो, वापस लो। आज 9 मार्च 2021 को पपरवाटाड़ भाकपा माले कार्यालय में स्थानीय 6 पंचायतों के पार्टी कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हुआ है। इस सम्मेलन में एक लोकल कमेटी का निर्माण किया गया है और इस इलाके में जनता के जो सवाल हैं, खास करके इस इलाके में रोजगार का सवाल, गांव-गांव में पेयजल संकट है, गांव-गांव के लोग बिजली की समस्या से परेशान हैं, जरूरतमंदों को राशन, पेंशन, आवास नहीं मिल रहा है। ये सारे समस्याओं को चिन्हित करते हुए यहाँ पर बातें की गई हैं और लोगों ने बढ़ चढ़ करके इस सम्मेलन में भाग लिया है। इस सम्मेलन के जरिए यह ऐलान किया गया है कि जितना भी तरह का सवाल आया है जिन जिन गाँव से, उन गाँव में ग्राम सभा का गठन करते हुए वहाँ पर कमेटी गठन करके आने वाले 10 दिनों के भीतर सबसे पहले पेयजल के सवाल पर संघर्ष शुरू होगा। और इस इलाके में ये भी रिपोर्ट आया है कि कुछ जगह पर ये शमशान घाट की सरकारी जमीन जो है वो भी कुछ लोग हड़प रहे हैं, तो उस पर भी पार्टी ने संज्ञान लिया है। आज भाकपा माले के प्रखंड कमेटी के नेतृत्व में 6 पंचायत का यह मीटिंग पपरवाटाड़ पार्टी कार्यालय में संपन्न हुई। अभी कुछ दिनों पूर्व से हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में जाकर समस्याओं से अवगत हो रहे थे। इस क्षेत्र में समस्याएं इतनी काफ़ी ज़्यादा है और शिकायतें हैं, चाहे महिला हो, पुरुष हो, या शिक्षा का मामला हो, या पेयजल का मामला हो, बिजली का मामला हो,
राशन किरासन का मामला हो, आवास का मामला हो, ऐसे मामले बहुत सारे हम लोगों के पास आए। इन मामलों को लेकर आज हम लोगों ने 6 पंचायत के कुछ मुख्य कार्यकर्ताओं को और कुछ महिला पुरुषों को बुलाया। आज अपने समस्याओं को यहाँ सभी ने रखा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं कुछ और खबरों को लेकर। आप देखते रहिए सीधी नजर लाइव। आपके महल के साज सज्जा में लगाए 4 चांद। शहर के अलकापुरी में स्थित है आपका अपना फर्नीचर महल। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांड में एल्डर, ब्लिस, डाइस ऑफिस सिस्टम, सेंचुरी मैट्रेस, कर्नूल मैट्रेस, पुष्पा स्टील अलमारी उपलब्ध है। इसके साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा फुल सागवान का सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, दीवान इत्यादि भी उपलब्ध है। वहीं आपके घर के इंटीरियर डिजाइन के लिए बंगाल एवं अन्य जगहों के बड़े कारीगर भी मौजूद हैं, जो कि बेडरूम, डाइनिंग हॉल, मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर ऑफिस, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, पीओपी का काम करेंगे शानदार। तो अपने महल को सजाने के लिए आज ही पहुँचे फर्नीचर महल, अलकापुरी चौक, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7739577150 8340262551। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का सीधी नजर लाइव में स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है अगली खबर। धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने मंगलवार को तीसरी के रखवा माइका खदान का जायजा लिया। यहाँ उन्होंने बीते दिनों माइका खुदाई के दौरान जमीन दोज हुए 2 मजदूरों के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने मंगलवार को तीसरी स्थित रखवा माइका खदान का जायजा लिया। बता दें कि यहां अवैध माइका खुदाई के दौरान बीते दिनों चाल धंसने से 2 मजदूरों की मौत हो गई थी, जिनकी लाश अब तक नहीं निकाली जा सकी है। श्री यादव ने मृतकों के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। साथ ही खदान संचालकों को फटकार लगाते हुए उन्हें प्रत्येक परिजन को 2 लाख मुआवजा देने को कहा। श्री यादव ने कहा कि इस मामले में शीघ्र ही उपायुक्त से मिलकर मृतक के आश्रितों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की जाएगी। साथ ही इस मामले को लेकर सीएम से भी मुलाकात की जाएगी। मौके पर तीसरी प्रखंड सचिव जय नारायण यादव, मुन्ना राणा, धर्मेंद्र यादव, मंटू शर्मा, पवन चौधरी, लालू राय आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। और आप लोग हर परिवार जो है 5 को 4 को कुआं दीजिए। 225 रुपये आपको मजदूरी मिलेगा। आप लोग कुआं में फंसिए। 1 रुपया रोजगार सेवक चाहे पंचायत सेवक उसको पैसा नहीं मांगे। जो रकवा माइंस मनसाडीह पंचायत के ग्राम तीसरो में जो 2 ढिबरा मजदूरों की जो चुनने के दौरान जो दब के मौत हुई है और मौत होने के बाद जिस तरह से उनकी लाश नहीं निकाला जा सका गहराई के कारण उसको डंप कर दिया गया, तो आज हम ये नहीं निकाला जाना ये भी हमारे राज्य के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये प्रशासन को चुनौती लेकर लाश निकालना चाहिए था। लेकिन एनडीआरएफ की टीम भी आने के बाद में भी असफल रहे क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा खतरा थी। लेकिन उसके बावजूद भी परिवारों को जो मुआवजा नहीं मिलना ये बहुत ही चिंताजनक बात थी। इसलिए हम लोगों की पार्टी के द्वारा लगातार प्रयास के बाद संचालकों के द्वारा जो है सो आज 1 लाख रुपया मुआवजा और उसके श्राद्ध के लिए अनाज, दाल और तमाम तरह की चीज़ें दी गई है और 1 लाख रुपया मई में दिया जाएगा। इस तरह से 2-2 लाख रुपया मुआवजा जो है सो उन परिवारों को संचालकों के द्वारा दिया गया और पार्टी के द्वारा भी सहयोग किया गया है। हम चाहते हैं कि जो मनरेगा के तहत में वहाँ पर काम को तेज़ी किया जाए। वहाँ हम लोगों ने जन सुनवाई के दौरान पाया कि वहाँ न तो मनरेगा का कोई काम चल रहा है, लोग आज बेरोजगार हो चुके हैं और न तो वृद्धा पेंशन वृद्धाओं को दिया जा रहा है। तो
तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं, खास करके तीसरी के वीडियो को, कि वहाँ मनरेगा के तहत कूप और तालाब का निर्माण, ताकि वहाँ 225 रुपये मजदूरी दे करके लोगों से काम लिया जाए। वहाँ मात्र 150 रुपया में काम कराया जा रहा था। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।